वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल फाइबर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। इस लेक्चर के माध्यम से हम टेक्सटाइल फाइबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन होगा कॉटन वूल सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ। कॉटन वूल सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है प्लांट फाइबर, ऑप्शन बी एनिमल फाइबर, ऑप्शन सी नेचुरल फाइबर, ऑप्शन डी सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नेचुरल फाइबर। कॉटन वूल सिल्क दीज आर नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फ्लीस ऑफ द लैम्ब रिफर टू। द फ्लीस ऑफ द लैम्ब रिफर टू ऑप्शन ए पॉपुलर sheep breed, ऑप्शन बी व्हाइट कलर ऑफ फर, ऑप्शन सी hairy fiber of the sheep एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, द व्हाइट कलर ऑफ द फर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which of the following statement is true about the rearing of silk worm। यानी सिल्क के कीड़े के को पालने के लिए सिल्क को पालने के लिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए rearing of silkworm for obtaining silk is called silk, option B rearing of silkworm for obtaining silk is called cocoon, option C rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture। यानी सिल्क प्राप्त करने सिल्क यानी सिल्क पालन के प्रोसेस को सिल्क के कीड़े के पालन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ऑप्शन डी द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following term define the process of silk production। option A moriculture, option B sericulture, option C both A and B and option D none of the above। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में दोनों ही टर्मोलॉजी यूज करते हैं, मोरिकल्चर एंड सेरिकल्चर। जो हम मलबरी सिल्क की पत्तियों को मलबरी की खेती करते हैं, मलबरी की पत्तियों को हम ग्रो करते हैं, उस प्रोसेस को हम मोरिकल्चर कहते हैं। और सिल्क वार्म के कीड़े के कंप्लीट साइकिल को जो पालन के प्रोसेस को सिल्क प्राप्त करने के प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेयन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जांपल ऑफ प्लांट फाइबर, ऑप्शन बी एनिमल फाइबर, ऑप्शन सी नेचुरल फाइबर एंड ऑप्शन डी सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी सिंथेटिक फाइबर। दीज आर सिंथेटिक फाइबर, रेयन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a type of silk। इसमें से कौन सा सिल्क का टाइप प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए मॉथ सिल्क, ऑप्शन बी मूंगा सिल्क, ऑप्शन सी टर्सर सिल्क, ऑप्शन डी मलबरी सिल्क। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है मोथ सिल्क। मोथ सिल्क का कोई प्रकार नहीं है। मूंगा सिल्क, टसर सिल्क, मलबरी सिल्क ये हमारे सिल्क के प्रकार हैं। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिल्क, ऑप्शन ए मोथ सिल्क। मोथ सिल्क का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटन जूट एंड कोकोनट फाइबर आर एग्जांपल ऑफ। कॉटन जूट एंड कोकोनट फाइबर आर एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए प्लांट फाइबर, ऑप्शन बी एनिमल फाइबर, ऑप्शन सी नेचुरल फाइबर एंड ऑप्शन डी सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लांट फाइबर। कॉटन जूट एंड कोकोनट आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट फाइबर।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग शेयर्ड स्किन इज कॉल्ड, यानी हम जो सिप से जो है शेयरिंग यानी बाल की ऊल के जो है कटाई करते हैं, उसके बाद हम क्लीनिंग करते हैं, ऊल की क्लीनिंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग शेयर्ड स्किन इज कॉल्ड ऑप्शन ए rearing, option B scoring, option C shearing and option D all of the above। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ऊल को हम जब क्लीन करते हैं, ूल के क्लीनिंग के प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, स्कोरिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ, ऊल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए प्लांट फाइबर, ऑप्शन बी एनिमल फाइबर, ऑप्शन सी नेचुरल फाइबर एंड ऑप्शन डी सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ऊल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है एनिमल फाइबर। ऊल और सिल्क बोथ आर एनिमल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप ऊल इज यूज फॉर मेकिंग, सिप ऊल यानी जो हमें भेड़ों से जो ऊल मिलता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए बेबी ब्लैंकेट, ऑप्शन बी पश्मीना शाल, ऑप्शन सी ऊल स्वेटर, उलेन स्वेटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी उलेन स्वेटर। सिप ऊल का हम इस्तेमाल उलेन स्वेटर में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग फाइबर इनटू फैब्रिक। इसमें से कौन सा प्रोसेस फाइबर से फैब्रिक कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए यार्न फाइबर फैब्रिक, ऑप्शन बी फाइबर यार्न फैब्रिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फाइबर, फाइबर टू यार्न एंड यार्न टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक कन्वर्जन प्रोसेस में हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर टू यार्न एंड यार्न टू फैब्रिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ fiber is obtained from the silk the natural form of fiber is obtained from silk का नेचुरल जो है सिल्क किस फॉर्म से हमें मिलता है, किस रूप से हमें मिलता है? ऑप्शन ए है सेप, ऑप्शन बी कोकून, ऑप्शन सी जूट प्लांट, ऑप्शन डी कॉटन बॉल। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कोकून, कोकून से हमें सिल्क नेचुरल सिल्क प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज कॉल्ड नॉन वेजिटेबल फाइबर? ऑप्शन ए कॉटन, ऊल, जूट, नन ऑफ द एबव। इसमें से किस फाइबर को हम वेजिटेबल फाइबर नहीं कहते हैं? ऑप्शन बी ऊल, ऊल फाइबर हमारा जो है एनिमल फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऊल? ऊल के लिए कौन सा नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए ऊल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम sheep, ऑप्शन बी ऊल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम moth, ऑप्शन सी ऊल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम llama एंड ऑप्शन डी ऊल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्पाका। यहाँ पे हम अल्पाका, लाम्बा और सिप तीनों से ही ऊल फाइबर प्राप्त करते हैं और ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट होगा क्वेश्चन के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऊल? ऊल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऊल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम moth, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट, रोप्स एंड स्लीपिंग बैग? यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए रेयन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर एंड डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नायलॉन। नायलॉन जो है हम पैराशूट फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम शिप इज नोन एज, शिप से हम फाइबर को जो सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम शिप इज नोन एज ऑप्शन ए शेयरिंग, ऑप्शन बी रियरिंग, ऑप्शन बी सी रोलिंग एंड डी नन ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन ए सियरिंग, यानी सिप के यानी भेड़ के बाल के को काटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, wool fiber is obtained from, wool fiber is obtained from option A sheep, option B camel, option C yak and option D all of the above। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। सिप, कैमल और याक तीनों से ही हमें वूल फाइबर प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द हॉलो स्पेस इन कॉटन इज नोन एज, कॉटन फाइबर में जो सेंटर पोर्शन में हॉलो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ल्यूमेन, ऑप्शन बी स्टोमस, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी पोरस। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ल्यूमेन। ऑप्शन ए हमारा ल्यूमेन जो है करेक्ट ऑप्शन है। जो हमारा सेंटर पोर्शन है फाइबर में जो हॉलो पोर्शन होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, इसमें से कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? क्वायर, जूट, हेम, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जूट। जूट फाइबर को हम गोल्डन फाइबर के से भी जानते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जूट फाइबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए फॉर कॉटन फाइबर, लॉन्गर फाइबर फाइन इट इज, यानी हमारा यहाँ पे हमें एक ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट है। ऑप्शन ए है हमारा फॉर लॉन्गर फाइबर, फॉर कॉटन फाइबर longer the fiber finer it is। Option B, for cotton fiber longer the fiber coarser it is। Option C, for cotton fiber longer the fiber more non-uniformity it gets। and option D, none of the above combination। यहाँ पे हमारा जो कॉम्बिनेशन ए है ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। फॉर कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर के केस में लॉन्गर द फाइबर फाइनल टीच, अगर कॉटन फाइबर लॉन्गर है, फाइबर की लेंथ ज्यादा है, तो वो फाइबर फाइन भी होगा। ये स्टेटमेंट 100% कॉटन फाइबर के केस में ट्रू है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फॉर कॉटन फाइबर लॉन्गर द फाइबर फाइनर इट इज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एन इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट the strength of nylon filament with an increase। हमारा क्वेश्चन है, with an increase of moisture content the strength of a nylon filament। ऑप्शन ए increase, ऑप्शन बी decrease, ऑप्शन सी first increase and then decrease, ऑप्शन डी first decrease and then increase। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी डिक्रीज, यानी गीले, यानी हम जैसे जैसे मॉइस्चर लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा नायलॉन फाइबर की स्ट्रेंथ घटती जाएगी। पॉलीमर सिस्टम ऑफ कॉमन फाइबर, यहाँ पे हम कुछ फाइबर के जो है एमार्फस और क्रिस्टलाइन को जानेंगे। कॉटन फाइबर का एमार्फस जो है 30 to 35% एंड क्रिस्टलाइन 65 to 70%, एंड फ्लैक्स 30 to 35% एंड क्रिस्टलाइन 65 to 70%। इस तरीके से हम फाइबर का यहाँ पे एमार्फस और क्रिस्टलाइन नेचर को हम जानते हैं कि कितना परसेंट एमार्फस और कितना परसेंट क्रिस्टलाइन होगा। या अगर वूल फाइबर को देखें तो वूल फाइबर 70 to 75% एमार्फस नेचर है और 25 to 30% हमारा क्रिस्टलाइन नेचर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम फाइबर के एमार्फस और क्रिस्टलाइन को जानेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए ग्लास इज 100% क्रिस्टलाइन फाइबर, ऑप्शन बी पॉलीप्रोपिलीन इज 100% एमार्फस फाइबर, ऑप्शन सी कॉटन इज 50% क्रिस्टलाइन फाइबर, एंड ऑप्शन डी wool is 30% crystalline fiber। यानी which of the following statement is true। तो आपने अभी ऊपर देखा स्लाइड में कि वूल के केस में वूल is 30% crystalline fiber, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाटर एक्ट एज कैटालिस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए
नायलॉन 6, ऑप्शन बी एक्रेलिक, ऑप्शन सी विस्कोस एंड ऑप्शन डी पॉलिस्टर। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए नायलॉन 6। वाटर एक्ट एज कैटालिस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, अगर एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन नेचर जो है कम है ज्यादा है तो फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसको हम जानेंगे एमॉर्फस के केस में और क्रिस्टलाइन के केस में। एमॉर्फस लोअर इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर एमॉर्फस रीजन ज्यादा है उस केस में लोअर इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारा पॉलीमर के बीच में जो बॉन्ड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एमॉर्फस रीजन में। और क्रिस्टलाइन रीजन में स्ट्रॉन्ग इंटरनल बॉन्ड। एमॉर्फस रीजन लोअर केमिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिस्टलाइन, अगर नेचर क्रिस्टलाइन है फाइबर का केमिकली स्ट्रॉन्ग। और एमॉर्फस के केस में बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड डाई अपटेक मोर एब्जॉर्बेंट। एंड अगर क्रिस्टलाइन नेचर है फाइबर का डू नॉट परमिट इजी एंट्री टू वाटर एंड डाई। एमॉर्फस के केस में प्लास्टिक मोर इजिली डिस्टॉर्टेड एंड क्रिस्टलाइन के केस में हमारा फाइबर होगा इनफ्लेक्सिबल। एंड एमॉर्फस के केस में हमारा जो फाइबर होगा सॉफ्ट हैंडल होगा और क्रिस्टलाइन के केस में हमारा जो फाइबर होगा वो स्टिफ हैंडल होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, which of the following fiber properties is not governed by its amorphous content? इसमें से जो नीचे दी हुई प्रॉपर्टी हैं इसमें से एमार्फस फाइबर के एमार्फस नेचर से गवर्न नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए डाई अपटेक, ऑप्शन बी मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन सी एक्सटेंसिबिलिटी एंड डी फ्रिक्शन। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एमार्फस रीजन से फ्रिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ऊपर के तीनों ही प्रॉपर्टी एमार्फस से रिलेटेड है, डाई अपटेक, मॉइस्चर कंटेंट एंड एक्सटेंसिबिलिटी। यहाँ पे अगर हम एमार्फस और क्रिस्टलाइन को जानना चाहें कि एमार्फस रीजन हम किसको कहेंगे, क्रिस्टलाइन रीजन कहेंगे, तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल जो है लीनियरली अरेंज है, properly arranged है। This region is called crystalline region. This region is called crystalline region. और ये जो हमारी एरिया है यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे प्रॉपरली अरेंज नहीं है, इस एरिया को हम एमॉर्फस एरिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर विच वर्क लाइक वूल, कौन सा सिंथेटिक फाइबर वूल की तरह बिहेव करता है? ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी रेयन, सी एक्रेलिक एंड डी एरामिड। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्रेलिक। एक्रेलिक फाइबर को हम वूल का सब्स्टिट्यूट फाइबर भी कहते हैं और वूल के स्थान पे हम एक्रेलिक फाइबर को इस्तेमाल करके स्वेटर, ब्लैंकेट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट जो है हम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ, पॉलिस्टर बना होता है कॉटन से, ईस्टर से, रेयन एंड पॉलीथीन। यहाँ पे हमारा पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ ईस्टर, ईस्टर ग्रुप से हमारा बना होता है पॉलिस्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द pod of cotton containing fiber and seeds is called cotton. The pod of cotton containing fiber and seeds is called a cotton. कॉटन के केस में उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रूट, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन सी बॉल एंड डी ब्लॉसम। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बॉल, हम इसको कॉटन बॉल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ब्यूटी एंड सॉफ्टनेस ऑफ सिल्क लस्चर इज ड्यू टू द डैश क्रॉस सेक्शन ऑफ सिल्क फिलामेंट। यानी हमारा सिल्क फाइबर का क्रॉस सेक्शन किस तरीके का होता है, जो ये सॉफ्टनेस और जो उसकी लस्टर, जो लस्टर मेन रूप से जो लस्टर जो साइन जो सिल्क फाइबर में होती है उसमें जो फाइबर का क्रॉस सेक्शन है वो किस तरीके का होता है? ऑप्शन ए पॉलीगोनल, ऑप्शन बी ट्राइएंगुलर, ऑप्शन सी ओवल एंड ऑप्शन डी बीन शेप। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर
जो क्रॉस सेक्शन होता है वो पॉलिस्टर फाइबर का ट्रायंगुलर होता है, इसलिए उस साइन जो है चमक उसमें ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, wool fiber chemically composition of keratin is, wool fiber chemically composition of keratin is, केराटिन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, ऑप्शन ए 16 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, 18 टाइप ऑफ एमिनो एसिड एंड 14 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। यानी वूल फाइबर जो है वूल फाइबर जो है किस प्रोटीन से बना होता है, केराटिन से बना होता है, और केराटिन जो कंपोजिशन होता है वो 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिल्क फाइबर केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिब्राइन इज, सिल्क फाइबर में फिब्राइन का केमिकल कंपोजिशन होता है 18 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, 16 टाइप ऑफ एमिनो एसिड एंड 14 टाइप ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा 16 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, फिब्राइन जो होता है वो 16 टाइप ऑफ एमिनो एसिड से बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेलोबॉयस, यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं, इन पॉलिनोजिक फाइबर, पॉलिनोजिक फाइबर में अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ सेलोबॉयस के होते हैं। ऑप्शन ए है 175, ऑप्शन बी 300, सी 250 एंड डी 5000। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट होगा 300। जो हमारा पॉलिनोजिक फाइबर बना होता है उसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 300 मॉलिक्यूल की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेलुलोज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विस्कोस रेयन, विस्कोस रेयन फाइबर। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी 175, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 5000। यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी 175। इनिशियल मॉडुलस ऑफ वूल फाइबर इज, इनिशियल मॉडुलस यानी tan थीटा की हम वैल्यू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन को हम जो है इनिशियल मॉडुलस या यंग मॉडुलस हम कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल मॉडुलस जो है वूल फाइबर का सबसे कम होता है, और क्रमशः ऊपर जो है ये जो फाइबर है इनिशियल मॉडुलस जो है बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लैक्स ग्लास फाइबर का इनिशियल मॉडुलस ज्यादा है और वूल फाइबर का कम है। तो क्वेश्चन है हमारा, इनिशियल मॉडुलस ऑफ वूल फाइबर इज डैश, लो, हाई, वेरी हाई एंड डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है लो, वूल फाइबर का इनिशियल मॉडुलस जो है कम होती है, लो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इनिशियल मॉडुलस ऑफ फ्लैक्स फाइबर इज, इनिशियल मॉडुलस ऑफ फ्लैक्स फाइबर इज, यहाँ पे हम देखें हमारा जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमारा ये फ्लैक्स फाइबर का कर्व है, यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू होगी वूल के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इनिशियल मॉडुलस ऑफ फ्लैक्स फाइबर इज लो, वेरी लो, हाई, नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, हाई। इनिशियल मॉडुलस ऑफ फ्लैक्स फाइबर इज हाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डैश पर यूनिट लेंथ में बी टेकन एज एन इंडिकेशन ऑफ वूल फाइबर फाइनेस, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ डैश। ऑप्शन है स्केल्स, ऑप्शन बी नोट्स, ऑप्शन सी क्रीम एंड डी फाइब्रिड। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्रीम। द नंबर ऑफ क्रीम पर यूनिट लेंथ may be taken as the indication of wool fiber fineness। यानी नंबर ऑफ क्रीम से भी हम वूल फाइबर की फाइननेस का जजमेंट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रीम वूल फाइबर में ज्यादा है उस केस में फाइबर हमारा फाइन होगा, और नंबर ऑफ क्रीम वूल फाइबर में कम है तो वो फाइबर हमारा कोर्स होगा। तो हम इस तरीके से भी फाइबर के फाइननेस का जजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है सी, क्रीम। इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।